हेलो बच्चों, क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3। ये पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड्स पे। तो हम लोग आज के वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे और वो सीख के 3.3 एक्सरसाइज कराएंगे। 3.3 में दो टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला तो डायरेक्ट इक्वेशन मिलेगा जिसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना होगा, और दूसरा वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा जिससे इक्वेशन बना के सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना होगा। मेथड्स तो कई हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल जो कि बता चुके हैं, बट सभी मेथड पे हम लोग को परफेक्ट होना है, इसलिए ये एक्सरसाइज हम लोग केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही लगाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है बच्चों। सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे आपके पास कोई दो इक्वेशन गिवन होगा, x प्लस वाई इक्वल टू सपोज 14 है एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम इस वीडियो में कौन सा मेथड सीख रहे हैं बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड एक ऐसा है जिससे हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। जैसे यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए कितना फिक्स प्रोसेस और सिंपल प्रोसेस है कि कोई भी जैसे दो इक्वेशन है तो प्रोसेस सुनिए। किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लीजिए, या आपका मन करे तो y की वैल्यू निकाल लीजिए। फिर से सुनिए, किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका मन करे तो y की वैल्यू भी निकाल लीजिए। सपोज हम x की वैल्यू निकाल लिए पहले इक्वेशन से, तो पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, और दूसरे इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे तो पहले इक्वेशन में पुट करेंगे। इससे हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे इक्वेशन 1 आपको बच्चों दिख रहा है। अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 14 है। तो अगर x की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब x को सेपरेट करना है, तो प्लस y को उधर ट्रांसफर करना होगा, तो ये 14 माइनस वाई हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। x सेपरेट करने आ रहा है आपको। कई क्वेश्चन हम देखेंगे, जैसे अगर एक एग्जांपल हम आपको और दें, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। आपसे कहें यहाँ से x की वैल्यू बताइए, तो 3x इक्वल टू पहले तो 2y उधर जाएगा, और फिर यहाँ 3 इंटू में ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये x सेपरेट हो जाएगा। x की वैल्यू मतलब x सेपरेट हो जाए, x केवल एक साइड दिखे, दूसरे साइड x ना दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पे x इस साइड दिख रहा है, इस साइड x नहीं दिख रहा है। तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड का सीधा सीधा फंडा है कि कोई एक इक्वेशन आप लीजिए और उससे x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब जो ये x की वैल्यू निकल जाए उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 2 बच्चों दिख रहा है। इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए हम फिर से लिख रहे हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 इज दिस। यहाँ पे हमें क्या पुट करना है? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 14 माइनस वाई है, तो x के प्लेस में 14 माइनस वाई पुट कर दिए, और ये माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 14 माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4। माइनस 2y उस साइड जाके प्लस 2y हो जाएगा, और 4 इधर आ जाएगा, 10 हो जाएगा। यहां से अगर बच्चों देखें तो y की वैल्यू 5 निकल के आ चुकी है। तो है ना आसान मेथड। अब y की वैल्यू जो आपकी आ चुकी है उसको आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, या इक्वेशन 2 में रख दीजिए, या इक्वेशन 3 में रख दीजिए, एज योर विश। किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, x की वैल्यू सेम आएगी। चलिए हम ये वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। तो पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 बच्चों क्या है? हम फिर से लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, यहाँ y की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, और x की वैल्यू 9 आ जाएगी। समझ में आया? क्लियर हो रहा है आपको? तो ये है हमारा सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना है, उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है, और आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। और जब y की वैल्यू आ जाएगी तो उसको तीनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये दिस इज द बेसिक ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आइए बच्चों
एक्सरसाइज 3.3 हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें और भी कई क्वेश्चंस हमें मिलेंगे तो हमारा प्रैक्टिस भी होगा। तो हेडिंग लिखिए बच्चों एक्सरसाइज 3.3। तो ये है एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 में कई क्वेश्चंस हैं जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ये देखिए बच्चों हम फर्स्ट का सेकंड लिखे हैं। तो वेरिएबल चेंज हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, एस टी हो सकता है, यू वी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको देखते ही पता लग जाएगा। अच्छा यहाँ पे एस और टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए क्या प्रोसेस है बच्चों, दो इक्वेशन है। पहले इक्वेशन से या तो एस की वैल्यू निकाल लीजिए या तो टी की वैल्यू निकाल लीजिए ना। तो देखिए यूजिंग इक्वेशन वन देखिए हम फिर से लिख रहे हैं, एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 और एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी माइनस टू साइड चला गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब बताइए एस की वैल्यू जो निकली है उसको किस इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट से तो फाइंड किए हैं, फर्स्ट में नहीं पुट करेंगे, सेकेंड में पुट करेंगे। तो पुट दिस वैल्यू of s is equal to 3 plus t in equation 2। इक्वेशन 2 दिख रहा है बच्चों, ये देखिए इक्वेशन 2 है, s अपॉन 3 t बाई 2। हम इक्वेशन इसलिए लिख रहे हैं जैसे आप कंफ्यूज ना हो, आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे s की वैल्यू 3 प्लस टी, जहां s दिख रहा है वहां 3 प्लस टी पुट कर दीजिए, बाकी एज इट इज लिख दीजिए। बाकी में कुछ नहीं करना है फिलहाल इस स्टेप में। जहां s था देखिए बच्चों हम 3 प्लस टी लिख दिए हैं ना। अब तो ये आप तुरंत कर लेंगे एलसीएम लेके। एलसीएम क्या आएगा इसका 6, तो 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 2 और ऊपर क्या लिखा है बच्चों 3 प्लस टी। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 और ऊपर क्या लिखा है t इज इक्वल टू 6। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t और 6 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 36। 2t और 3t कितना हो जाएगा बच्चों 5t और प्लस 6 36 में जाएगा तो 30। यहां से बच्चों t की वैल्यू मिल गई आपको 6, 5 6 जा 30। देखना कितना इजी है, बहुत इजी मेथड है ये। t इज इक्वल टू 6 अब पुट करिए 1 में, 2 में या 3 में, जिसमें आपका मन करे। हमारा मन कर रहा है हम 3 में पुट करेंगे। तो पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में देखिए s इज इक्वल टू लिखा है 3 प्लस टी। यहाँ पे t की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 6, तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर आप अलग से भी ऐसे लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 6। बात समझ में आया? इजी लग रहा है ना बच्चों? जरूर से आप प्रैक्टिस करिएगा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको परफेक्शन आ जाएगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए बच्चों फर्स्ट का थर्ड, यहाँ पे आपके सामने दो इक्वेशन है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, बट यहाँ पे आपको एक्स वाई की वैल्यू ये क्या होगा, ये आप अगर ध्यान से देखें तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का केस है। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों 1/3 आ रहा है। बट वो सब आप मत सोचें, आप जो प्रोसेस करते हैं वो करें। इक्वेशन वन यूजिंग इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन क्या लिखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ से आप x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और y की भी। तो अगर x की वैल्यू फाइंड करना हो तो माइनस वाई उस साइड जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 3 प्लस वाई बाई 3, ये हो गया। अब बच्चों ये जो x की वैल्यू मिली है आप किस इक्वेशन में पुट करेंगे, करेक्ट इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब देखिए बच्चों इक्वेशन 2 क्या लिखा है 9x के प्लेस पे क्या पुट करना है 3 प्लस वाई बाई 3 और यहाँ माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये देखिए 3 से 3 9 कैंसिल। अब 3 का मल्टीप्लाई कराइए, 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये बच्चों देखिए कैंसिल हो गया और 9 इज इक्वल टू 9 हो गया। अगर आप कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और आपके सामने ऐसा केस आ गया कि y पूरी तरह से वैनिश हो गया, गायब हो गया, एलिमिनेट हो गया, x भी नहीं है y भी नहीं है, तो इस केस में बच्चों आप लिखेंगे सो
equations have infinitely many solution, तो इसके कई सॉल्यूशन निकलेंगे। बात समझ में आ गया। और वैसे भी अगर आप चेक करिए जो आप पढ़ चुके हैं, a1/a2 तो 3/9 1/3, b1/b2 -1/-3 मतलब 1/3 एंड c1/c2 3/9 मतलब 1/3। ये देखिए तीनों इक्वल है, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस था। बट यहाँ आप अगर ऐसे कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं गया, तो आपको ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तो आप लिखेंगे सो इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखिए बच्चों, ये फर्स्ट का 4th क्वेश्चन है। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, कुछ बच्चों को डेसिमल जब आ जाता है तो वो कंफ्यूज होने लगते हैं। तो डेसिमल से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप उस पर प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। और बट अगर आपको डेसिमल हटा के काम करना है तो वो भी कर लीजिए। कैसे हटेगा देखिए, आप इस पूरे इक्वेशन में देखिए मैक्सिमम कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा है। राइट हैंड साइड से 1 के बाद लगा है, तीनों में 1 के बाद लगा है। अगर 1 के बाद लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेसिमल हट जाएगा। अगर 2 के बाद लगा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेसिमल हट जाएगा। तो अगर आपको डेसिमल हटाना है तो आप ये काम कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हम यही काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ, दोनों में हम कर देना है क्योंकि इसमें भी तो वही केस है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा। अरे कैसे हट जाएगा, जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 10 जा 20 और 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे 2.0 मतलब 2 ही आएगा ना। तो ये हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 3y और यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 और ये एंड यहाँ लिख दीजिए 4x + 5y = 23। इसको इक्वेशन कुछ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। चलिए इस बार हम लोग a और इक्वेशन b मान लेते हैं। अब बताइए क्या करें, इस इक्वेशन a से x की अब इसको भूल जाइए। अब सोचिए आपके पास ये क्वेश्चन आ गया है ना, अब इसको आप भूल जाइए। अब आपके पास क्वेश्चन आ चुका है नया, अपडेट हो गया क्वेश्चन। अब ये इक्वेशन a से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन a, अगर बच्चों इक्वेशन a देखिए तो यहाँ क्या लिखा है 2x और उधर क्या लिखा है 13 और प्लस 3y उस साइड जाके क्या हो जाएगा -3y और फिर 2 इधर इनटू में उधर आ जाएगा डिवाइड, तो 2x - 3y/2 ये x की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन c मान लेंगे। अब बताइए ये जो x की वैल्यू आई है इसको ये पहले वाले में रखेंगे कि दूसरे वाले में? दूसरे वाले में, क्योंकि पहले वाले से ही तो निकाले हैं तो उसी में रख देंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो दूसरे वाले में रखेंगे। तो अब इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को हम दूसरे में रखते हैं। यहां देखिए कर रहे हैं पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन b। इक्वेशन b में रखना। देखिए इक्वेशन b में क्या लिखा है 4, फिर क्या लिखा है x, तो x के प्लेस पे ये रख देना है 13 - 3y/2 और ये प्लस 5y और उस साइड लिखा है 23। करेक्ट, इसका भी काम खत्म हो चुका है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गया 4 से, 2 का मल्टीप्लाई करा लिए ये आ जाएगा -6y + 5y -y हो जाएगा, 26 उधर जाके माइनस हो जाएगा -3, तो y = क्या आ जाएगा बच्चों 3। इस y की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं तीनों में से किसी एक में, हम इसमें पुट करते हैं। तो पुट y = 3 इन इक्वेशन c। देखिए क्या लिखा है x, ये लिखा है 13, ये लिखा है 3 और y के प्लेस पे क्या लिख दे बच्चों 3। समझ में आ रहा है? x = 13, 3 3 जा 9/2, 13 में से 9 गया 4/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहां से x की वैल्यू बच्चों 2 आ गया ना। कितना इजी क्वेश्चन, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। कुछ कॉन्सेप्ट बन रहा है, धीरे धीरे बनेगा। आप खुद सोचिए, अगर एक क्वेश्चन आपको हार्ड लगा, दूसरा क्वेश्चन वही सेम टाइप का लगाएं थोड़ा इजी लग रहा है, इसका मतलब प्रैक्टिस से आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने वाला है। 10 क्वेश्चन लगा लीजिए।
अगर एक क्वेश्चन में आपको 10% समझ में आ रहा है तो आप 10 क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। हम करें अगर एक क्वेश्चन से आपको केवल 1% समझ में आ रहा है तो आप 100 क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। बट ये तो आप पे डिपेंड करता है, जितना मेहनत करेंगे उतना आएगा। आते हैं कुछ 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। रूट वाला क्वेश्चन ये देखिए बच्चों, फर्स्ट का 5th पार्ट है। कई बच्चे इसमें स्टेप में कुछ गलती कर देते हैं तो वो हम लोग सीख लेते हैं आज, जैसे हम लोग से कोई गलती ना हो। देखिए बच्चों, 2 इक्वेशन है, प्रोसेस वही रहेगा। पहला इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 दिख रहा है आपको, इक्वेशन 1 दिख रहा है। इक्वेशन 1 में क्या लिखा है, √2x। फिर ये मत लिखिए, उधर क्या लिखा है 0, तो इक्वल टू 0 लिख दीजिए, और ये प्लस √3y उस साइड जाके माइनस √3y हो जाएगा। अब √2x 0 में से कुछ जाएगा तो वही बचेगा। अब यहाँ √2 मल्टीप्लाई में है बच्चों, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 देख लीजिए। अब ये x की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में। तो यहां हम कर रहे हैं पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो ये देखिए क्या लिखा है, √3 और यहां क्या लिखा है x, तो x की वैल्यू ये रखेंगे माइनस √3/√2y, माइनस √3/√2y, और ये क्या लिखा है माइनस √8y इज इक्वल टू 0। सही है। चलिए एलसीएम ले लीजिए, √2 एलसीएम, तो √2 कैंसिल, यहां बचा माइनस √3 इंटू √3, 3 आ जाएगा, और ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √2 का √8 में करेंगे तो √16 आएगा। √2 का √8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 आएगा, और √16 को बच्चों क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। √16 क्या होता है 4, तो -3y -4y -7y हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा। अब -7 यहाँ इंटू में है, तो 0 का -7 में ऐसे डिवाइड करेंगे तो 0y कुछ भी रहेगा तो आंसर क्या आएगा 0। तो y की वैल्यू बच्चों क्या आ गया 0। अब ये y की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 में। तो देखिए इधर लिख रहे हैं हम पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस √3/√2, y के प्लेस पे 0 पुट कर दिए, और 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे आंसर क्या आएगा 0। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू भी 0 आ गई बच्चों, और y की वैल्यू भी 0 आ गई। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि सॉल्व करना है इसको और इसको, और जब सॉल्व हो जाए एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके हेल्प से। तो सिंपल सा बात है, ये जो 2 इक्वेशन दिया है वी हैव, ये जो 2 इक्वेशन हमारे पास है, दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक्स वाई की वैल्यू जब निकल जाएगी तो ये वाले इक्वेशन में रख के m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इजी है। तो जल्दी से फिर से एक बार आप देख लीजिए कैसे करते हैं ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से देखिए 2x रहने देंगे, 3y उस साइड जाएगा, 11 माइनस 3y। अब 2 को उधर डिवाइड कर देंगे तो 11 माइनस 3y/2, x की वैल्यू आ गई कि नहीं। अब इस x की वैल्यू को कहां पुट करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 दिख रहा है, ये क्या लिखा है 2x की जगह पे ये वैल्यू पुट करें 11 माइनस 3y/2, और बाकी एज इट इज लिख दीजिए -4y इज इक्वल टू -24। 2 से 2 कैंसिल। ये देखिए अब क्या आएगा 11 माइनस 3y -4y -7y, और उस साइड क्या है -24। तो -7y यहीं रहने दें, +11 उधर जाएगा तो -24 और -11 तो -35, माइनस माइनस कट गया,
y की वैल्यू 5। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5। अब इस y की वैल्यू 5 को किसी इक्वेशन में रख दें, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड में। चलिए हम थर्ड में पुट करते हैं। तो पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, y की वैल्यू 5 पुट कर दिए। तो 3 5 जा 15/2, 11 में 15 गया माइनस 4/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। x की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब देखिए ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या फाइंड करना है m का वैल्यू जिसमें ये दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो x y की वैल्यू आई है उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू -2 and y is equal to 5 in given equation y is equal to mx plus 3। तो y की जगह पे क्या पुट करें 5 और x के प्लेस पे -2 प्लस 3 इधर आके -3 हो जाएगा। ये -2m, 5 में 3 गया 2, -2m, 2 से 2 कैंसिल, 1 और माइनस उस साइड चला जाएगा। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। आसान था क्वेश्चन की नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों वर्ड प्रॉब्लम दिया है, तो हम वर्ड प्रॉब्लम से आपको इक्वेशन बना के दे देंगे। आप इक्वेशन जब पाएंगे तो उसको सॉल्व आप कर लेंगे इस मेथड से, क्योंकि अब तो कई क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इक्वेशन देंगे, आप हमें आंसर देंगे ना। हम आपको इक्वेशन देंगे, आप हमको आंसर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कई पार्ट हैं, तो हम पहला और दूसरा लिखे हैं ना। आइए हम आपको सिखाएं कि इसका इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा। देखिए बच्चों, लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 ना, मतलब 2 नंबर का बात हो रहा है। एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर जो दूसरे का 3 टाइम्स है। फाइंड देम, उनको पता लगाइए कौन है वो, कौन से नंबर है। तो बच्चों में पता लगाना 2 नंबर। तो देखिए इसमें सोल्यूशन में क्या करेंगे, पहले सपोज करेंगे ना। तो लेट 2 नंबर्स आर x एंड y। 2 नंबर हम क्या सपोज कर लिए, x एंड y। अब बताइए आप कि 2 नंबर है तो कोई तो बड़ा कोई तो छोटा होगा। तो इसमें x y में हम मान लेते हैं आल्सो सपोज x इज ग्रेटर देन y। हम मान लिए कि x बड़ा है y से ना। चलिए ऐसा क्यों माने, लिखा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे ना, तो बड़ा कौन क्लियर तो रहे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। 2 नंबर को माइनस करने पे 26 आना चाहिए। देखिए इक्वेशन 1 बन के तैयार। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है। तो ये अगर 3 टाइम्स है तो इक्वल करने के लिए 3 से दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, पहला वाला दूसरे का 3 गुना है। अगर पहला नंबर x है दूसरा y है, ये अगर 3 गुना है तो इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई दूसरे वाले में न करेंगे, तब न बराबर का मामला आएगा। ये आ गया x इज इक्वल टू 3y। 3y को उधर कर दीजिए तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों ये पहला इक्वेशन बन के तैयार, ये दूसरा इक्वेशन बन के तैयार। और आप हमसे वादा किए थे आप हमें इक्वेशन दीजिए, हम आंसर बताएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर लिखिएगा जरूर से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पे। बोल रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री ना। चलिए अब इस क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल आते ही आपके दिमाग में बच्चों एक बात जरूर आया होगा कि 2 एंगल का सम 180 डिग्री।
दो एंगल का सम 180 डिग्री। तो हम सपोज कर लिए कि लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y डिग्री। तो वी कैन राइट, ये तो हम अपने कॉमन सेंस से लिख सकते हैं कि दोनों मिलके 180 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। और सप्लीमेंट्री एंगल क्लास 8 से शायद ये आप लोग पढ़े होंगे कि दो एंगल का सम 180 डिग्री। तो ये इक्वेशन 1 तो तैयार ही तैयार। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, लिखा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल में जो लार्जर है, कौन लार्जर है, x, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है। तो अगर छोटा वाला y है तो कौन बड़ा है, x कितना बड़ा है, 18 डिग्री। तो बराबर का मामला करने के लिए 18 डिग्री किस में जोड़ेंगे, x में कि y में, y में जोड़ेंगे, क्योंकि x तो पहले से बड़ा है। चलिए y को इधर बुला लीजिए, 18 आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये देखिए इक्वेशन 1 आपके सामने, ये इक्वेशन 2 हम आपके सामने, और आप हमसे वादा किए हैं कि आप हमें इक्वेशन दीजिए तो आपको हम आंसर बताएंगे। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेते हैं। टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, शहर में एक टैक्सी वाला है, वो क्या कर रहा है, फिक्स्ड चार्ज ले रहा है, और चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। मतलब सुनिए, एक टैक्सी है, टैक्सी में अगर आप बैठ गए तो आपको फिक्स चार्ज मतलब देना ही देना है कुछ रुपए, और फिर जितना जाएंगे उसका अलग से लगेगा। बात समझ में आ गया। तो दो टाइप का चार्ज है, एक फिक्स चार्ज है, अगर आप टैक्सी बुक किए तो आपको देना ही देना है, आप जाइए चाहे मत जाइए, और फिर अगर जाते हैं तो उसका अलग से देना होगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक का बात से हम एक बात ये समझ गए कि दो टाइप के चार्ज के बात हो रहा है। तो हम सपोज कर लिए लेट फिक्स्ड चार्ज, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें बच्चों, तो लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू y रुपीज। हम मान लिए कि अगर हम टैक्सी बुक करते हैं तो x रुपये हमें देना ही देना है, और 1 किलोमीटर जाएंगे तो y रुपए, तो 2 किलोमीटर जाएंगे तो 2y, 3 किलोमीटर जाएंगे तो 3y, और x तो एक बार देना ही देना है। मतलब टैक्सी वाला आया तुरंत x रुपए निकाल के दे दीजिए, और फिर जितना किलोमीटर जाएंगे उतना काउंट करके y के हिसाब से दे दीजिएगा ना। तो इतना बात खत्म। ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखे हैं, रिफर एक्सरसाइज 3.1, बैट बॉल वाला है ना, तो आप कर लेंगे, क्वेश्चन आप कर चुके हैं 3.1 में। अब आगे का बात करते हैं। देखिए इतना हम हटा दिए आपके सुविधा के लिए। लिखा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाना है, और चार्ज पेड इज 105। 10 किलोमीटर जाने का आप 105 रुपए दे रहे हैं। सुनिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, आप जितना भी किलोमीटर जाइए x रुपए तो देंगे ना, और 10 किलोमीटर जाएंगे तो 10y देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर का तो y रुपए दे रहे हैं, और 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो क्या y ही देंगे, नहीं 10y देंगे। ऐसा आप कुछ दिए होंगे तब ना मिला के 105 आया होगा। फिर से पढ़िए कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105। 10 किलोमीटर जो आप गए तो 105 दिए, 10 किलोमीटर जाने का आप ऐसे सोचिए कि x वाला फिक्स दिए होंगे, और 1 किलोमीटर का y रुपीज है, तो 10 किलोमीटर का 10y, तब ना हुआ होगा 105। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, कितना किलोमीटर जा रहे हैं भाई साहब, जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर इनको जाना है, तो ये x तो देंगे ही, 15y देना होगा, तब मिला के देखा जाए कितना दिए हैं। द चार्ज पेड इज 155, ये 155 दिए हैं। इक्वेशन नंबर 2, ये आपका रहा पहला इक्वेशन, और ये आपका रहा दूसरा इक्वेशन, और आप हमसे वादा किए हैं कि आप हमें इक्वेशन देंगे, हम आपको आंसर देंगे, तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।
तो ये आंसर यहाँ तो व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज, चार्ज पर किलोमीटर निकल जाएगा। कह रहा है फिर हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे, जब एक्स वाई निकल जाएगा तो 25 किलोमीटर जाने का उसको कितना रुपए देना होगा। तो एक्स तो देगा ही देगा, 25 वाई देगा, तो एक्स वाई का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में भी आया हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर जरूर लिखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए थर्ड का फिफ्थ पार्ट, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। फ्रैक्शन मीन समझते हैं आप, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, तो यहां पे हमें देखिए फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शन। तो जो फाइंड करना है उसी को सपोज करते हैं हम। तो देखिए सबसे पहली बात तो अगर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है तो आप ये एक लाइन तो जरूर लिख दीजिए, लेट फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन वाई। ये आप लिख के खाली हो जाइए, क्योंकि फ्रैक्शन निकालना है मतलब एक्स अपॉन वाई निकालना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लिखा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जा रहा है। ओ मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये जो फ्रैक्शन है ये 9/11 हो जा रहा है। अच्छा, कैसे हो जा रहा है? इफ 2 is added to both numerator and denominator, अगर 2 ऐड कर दे तब हो रहा है। तो हम तो 2 ऐड किए नहीं, आइए 2 ऐड कर देते हैं। ये फुल स्टॉप लग गया। अब आगे का बाद में। तो 2 is added to both, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9 फ्रैक्शन 9/11 ऐसे ही नहीं हो रहा है। अगर 2 ऐड कर रहे हैं तो ऐड कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, पहले इक्वेशन बना लिया जाएगा अच्छा सा प्यारा सा। 11x प्लस 22 9y प्लस 18, 9y इधर आएगा तो 11x माइनस 9y और 22 18 में से माइनस हो गया -4, इक्वेशन नंबर 1। देख रहे हैं? अब इससे आसान क्या होगा बताइए। चलिए इतना काम खत्म तो हटा दें। लिखिए, अब देखिए, इफ 3 is added to both numerator and denominator, अगर 3 ऐड कर दें, कहाँ ऐड कर दें? बोथ, दोनों में। किन दोनों में? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अगर 3 ऐड कर दें न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है भाई ऐड कर दिए, कौन सा बड़ा बात हो जाएगा? इट बिकम्स 5/6, ये 5/6 के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया? देख रहे हैं कितना इजी। इसका भी काम खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक प्यारा सा इक्वेशन बना लें। तो 6x प्लस 18, 5y प्लस 15, 5y इधर आया, 18 उधर गया, ये इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन बन गया कि नहीं? अब आप हमसे वादा किए हैं कि सर आप हमें इक्वेशन देंगे, हम आपको वैल्यू देंगे। तो इसका भी एक्स वाई का वैल्यू भी आप कमेंट बॉक्स में करेक्ट लिखेंगे। एक्स वाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा ना। तो इससे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और स्ट्रांग भी होगा। और वर्ड प्रॉब्लम का इक्वेशन तो हम आपको बता ही रहे हैं सिखाना। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है एज प्रॉब्लम पे, जल्दी से उसको भी कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं करते हैं। लिखा है 5 ईयर हेंस। अब आप सोच रहे होंगे हेंस मतलब पहले या बाद में, तो 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद। अगर आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो इसके आगे का वर्ब देख लिया करिए। यहाँ क्या लिखा है? विल तो फ्यूचर में ही लगता है, इसका मतलब 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद का बात हो रहा है। सुनिए, तो 5 ईयर हेंस 5 साल बाद द एज ऑफ जैकोब will be 3 times that of his son। 5 साल बाद जैकोब का जो एज होगा वो अपने सन का 3 गुना हो जाएगा 5 साल बाद। और 5 years ago 5 साल पहले 7 टाइम्स हो जाएगा ना। तो व्हाट आर प्रेजेंट एज, ये भी एज पे भी आपको क्वेश्चन करवा चुके हैं 3.1 या 2 में, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो हम पहले सपोज तो कर लें कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब या जैकब कुछ भी बोलिए इज इक्वल टू x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू y ईयर्स ना। ये हो गया।
अब बात सुनिए, अब देखिए कब का बात हो रहा है, 5 साल हैंस, 5 ईयर हैंस, 5 आफ्टर 5 ईयर्स का बात हो रहा है। तो 5 ईयर हैंस, तो अगर आज ये लोग x और y ईयर के हैं तो 5 साल बाद तो 5 जोड़ना ही ना पड़ेगा, तो 5 ऐड कर दिए ना। चलिए अब हम लोग 5 साल बाद पहुंच चुके हैं। देखिए 5 साल बाद हुआ क्या, 5 साल बाद जैकब 3 गुना हो गया। तो जैकब ये है, ये 3 गुना हो गया, तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तब ना बराबर का मामला आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आप लोग को? तो अब 3 से पहले मल्टीप्लाई करा के एक अच्छा सा इक्वेशन बना लीजिए। 3 को इधर लाइए, 3y, 5 उधर गया 10, इक्वेशन नंबर 1 ना। कितना है जी? आगे चलते हैं। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले अब आपको लेके हम चलते हैं। चलिए 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। चलिए ऐसे नहीं, 5 दोनों में माइनस कर दीजिए तब ना पहुंचेंगे 5 साल पहले। ये देखिए इसमें भी 5 माइनस हुआ, इसमें भी। अब हम लोग 5 साल पहले पहुंच चुके हैं। 5 साल पहले क्या हुआ था देखा जाए। 5 ईयर्स एगो जैकब 7 गुना था, तो जैकब तो ये है 7 गुना थे। बराबर का मामला लाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे, बराबरी का मामला आ गया। 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7y इधर आ गया, 5 उधर चला गया, -30, इक्वेशन नंबर 2। तो आप तो हमसे वादा किए ही हैं कि सर आप हमें इक्वेशन दीजिए, हम आपको एक्स वाई की वैल्यू देंगे। तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में आप करेंगे ना। देखिए बच्चों, पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए ना। वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय, कीप लर्निंग।